इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि समर सिंह ने पूरे यूपी पुलिस को चकमा दे करके वहां से फुर उड़ गए हैं और निकल गए हैं विदेश की ओर रवाना हो चुके हैं। और उसके साथ संजय सिंह भी भाग गया है विदेश। जिस प्रकार से कल सारनाथ थाने में आकांक्षा दुबे की मां को संतावना दिया गया था और उससे वादा भी किया था, वहां की पुलिस ने बताया कि हम आपके बेटी के कातिलों को मात्र 48 घंटा का मुझे समय दीजिए और 48 घंटा के अंदर मैं समर सिंह और संजय सिंह को आपके पास लाकर खड़ा कर दूंगा और ये साबित कर दूंगा कि हाँ, यूपी पुलिस की यही असली सच्चाई होती है। जो सच का साथ होता है उसके साथ हमेशा यूपी पुलिस होती है। लेकिन खबर तो ऐसा निकल के आया कि लोग परेशान हो गए और हैरान हो गए कि वाह रे यूपी पुलिस, क्या है आपकी कार्रवाई। जिस यूपी पुलिस ने 48 घंटे में पकड़ने का कातिलों का वादा किया था, वो कातिल तो अब हमेशा के लिए लग रहा है कि मुझे नहीं गिरफ्त में आने वाला है। जिस प्रकार से योगी पुलिस विफलता नजर आ रही है, इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि अब आकांक्षा दुबे को न्याय दिलवा पाएगी यूपी पुलिस। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 7 दिन हो गए, अभी तक कोई भी आकांक्षा दुबे केस में सही मामला नहीं सामने निकल कर आ रहा है और गिरफ्त में भी नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि खबर निकल कर आ रहा है, जो आकांक्षा दुबे के मामले में बताया जा रहा था कि संजय सिंह समर सिंह का भाई है, लेकिन समर सिंह के घर वालों का कहना है कि संजय सिंह का समर सिंह से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। तो आखिर संजय सिंह कौन है भाई? सबसे बड़ी बात यह है, योगी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे के कातिल सुनने में आ रहा है अभी कि विदेश भाग गए हैं, क्या इसकी खबर की सच्चाई है? ये तो बहुत ही जल्द निकल कर आने वाली है। दूसरी बात, समर सिंह के परिवार वाले दावा के साथ कह रहे हैं कि समर सिंह कहीं भागा हुआ नहीं है, बशर्ते उस पर FIR हुआ जिसके डर से वो अभी पुलिस प्रशासन के सामने नजर नहीं आ रहा है। तो कहने वाली बात है कि जब आप निर्दोष हैं, आप दोषी नहीं हैं, तो आपको यूपी पुलिस के पास जा करके सारनाथ थाने में आपको बयान देना चाहिए था अपना। उसके बाद आकांक्षा की मां का कहना है कि अब न्याय तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब न्याय मुझे योगी सरकार दिला पाएगी। जिस प्रकार से मैं उनको 6 दिन का समय दिया, लेकिन 6 दिन का समय लगता है कि पूरी तरह से विफल रहा यूपी पुलिस पकड़ने में समर सिंह को, ऐसा लग रहा है। उसके बाद आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि CCTV फुटेज क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से अभी यूपी में बहुत ही बड़ा एक मुद्दा चल रहा है अतीक अहमद का, उसमें CCTV कैमरा को दिखाया जाता है और आकांक्षा दुबे की इतनी बड़ी साजिश से मौत हो जाती है और इसके बावजूद भी आखिर क्यों नहीं आकांक्षा दुबे की मां को और परिवार को CCTV फुटेज दिखाया जा रहा है? सबसे बड़ा बात यही है। आकांक्षा दुबे ने सीधा सारनाथ पुलिस पर और यूपी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि समर सिंह 4 से 5 करोड़ रुपया दे करके मेरी बेटी को केस को दबाने का भरपूर प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपने बेटी के खिलाफ हो रहे इस अन्याय के विरुद्ध में लड़ूंगा। और अब तो मैटर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होते जा रहा है दिन पर दिन। जिस प्रकार से अब भोजपुरी इंडस्ट्री का तो नाम छोड़ ही दीजिए, ये मैटर अब बॉलीवुड हॉलीवुड तक ही चला गया। जिस प्रकार से आप देखे थे कि राखी सावंत ने आकर के बताया था कि आकांक्षा कभी भी इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकती थी, जब वो इतना भोजपुरी इंडस्ट्री में रोज उसको फिल्म मिल रहा था, हर प्रकार से गाने मिल रहे थे। तो आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई जिसके कारण आकांक्षा दुबे सुसाइड कर लेती? ये सोचने वाली बात है। और अब भोजपुरी के जुबली स्टार कहे जाने वाले और जहाँ के समर सिंह जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, उसी संसदीय क्षेत्र से सांसद निरहुआ जी का कहना है कि आकांक्षा दुबे के मामले में जो भी असली दोषी है उसको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्त में लाने का काम करेंगे। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात देखने वाली होगी कि आखिर कब तक आकांक्षा दुबे की मां को संतावना देते रहेंगे योगी पुलिस। आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि 7 दिन बीत चुके, अभी तक इस केस में एक भी सच्चाई सामने निकल कर नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ मिल जाएगा। जिस प्रकार से योगी पुलिस मुझे उलझा करके रखी हुई, सारनाथ पुलिस सब के सब बिक गए हैं, ऐसा कहना है आकांक्षा दुबे की मां का। आकांक्षा दुबे की मां जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक नहीं मानेंगी।